हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास, आपका बेटा लेसन 2 की एक्सरसाइज आपकी करवानी है मुझे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये आपका लेसन का नाम है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आपका लेसन 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप के अंदर सेंड कर दूँगी PDF में, या आप ग्रुप में सेंड कर दूँगी, आप उतार लेना। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने उसमें सेंड किए हुए हैं, तो आप नोट डाउन कर लेना। तो क्वेश्चन आपका लेसन 1 तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेसन 2 का मैं क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर करवा रही हूँ, तो वो आप यहाँ पर देख लें। मुझे जैसे आपके प्रॉब्लम्स का सलूशन जैसे सॉर्ट आउट करते मिलता है वैसे ही कर रही हूँ। जैसा भी आपको मुझे लगता है कि मैं सॉर्ट आउट कर पाऊँ उस तरीके से मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो लेसन 1 आपको PDF से भेज दूँगी, वो सेंड करके ग्रुप में, तो आप उससे नोट डाउन कर लेना। लेसन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा विथ एक्सरसाइज, एंड लेसन 2 आपका मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। तो देखिए एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो आपका एक्सरसाइज का है, यानी एक्सरसाइज स्टार्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। दैट आपका क्वेश्चन 1 क्या, आप इसे 1 डाल दो, 1 दिस फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। एंड राइट में इसका ऑप्शन, यानी ए पार्ट, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन humans are. The main steps of nutrition in humans are, there are this one blank, this one blank, this one and this one, then comma, then and then fill and then last blank portion and write, complete the method. And the B part is the largest gland in the human body, is, and then blank and then complete. So next step आपका the main step है आपका यहाँ पर, जैसे आंसर इंजेक्शन, यानी ह्यूमन्स आर, तो आपका यहाँ पर आएगा फर्स्ट वन क्वेश्चन में इंजेक्शन, देन डाइजेशन एंड देन एब्जॉर्प्शन and then assimilation and egestion। तो ये आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है। देन राइट egestion। देन इसके बाद आपका है जैसे egestion, and the right option is egestion। ठीक है, ये हो गया आपका स्पेलिंग, egestion and then liver। तो ये आपके सेकंड कंप्लीट हो गया।
एंड थर्ड वन आपका नेक्स्ट इजेशन में आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों कि सी पार्ट आपका है द स्टोमक, द स्टोमक, the stomach releases hydrochloric acid, and then blank portion, and then juices which act on food, and then the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowth called, and then blank portion and the right. देन बेटा आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है कि क्या होगा आंसर। तो आपको ये जानना है कि इसमें आपको आंसर क्या लिखना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या आएगा यहाँ पर। जैसे आपका पहला है फर्स्ट कि द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर, तो फर्स्ट वन ingestion, second one digestion, and then absorption and assimilation। तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो एक बार फिर से देखिए, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर। इसके बाद आपका है कि द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाट जूसेस। देन यहाँ पर आएगा आपका डाइजेस्टिव जूसेस विच एक्ट ऑन फूड, एंड देन यहाँ पर आपका आएगा विच एक्ट ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। देन यहाँ पर आएगा आंसर आपका विलाई, ठीक है। एंड देन लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स पोर्शन, आपका लास्ट पॉइंट आपका एक बार फिर से देख लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स मैं इरेज करने जा रही हूँ। द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, द मेन स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। आपके न्यूट्रिशन ह्यूमंस के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रोसेस होते हैं उसके कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन एंड इंजेशन आपका अंदर लेना फूड को, डाइजेशन डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन उससे एब्जॉर्ब होना जो भी चीज़ें आपकी यानी डाइजेस्टिव फूड है, और एसिमिलेशन निकालना बाहर, इंजेशन मतलब आपका आउट ऑफ बॉडी। देन ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ये आपका राइट आंसर इज लीवर, एंड द स्टोमक रिलीजेज हाइड्रोक्लोरिक एसिड and what juices which act on the food, and the right answer is digestive। and the D portion, in the D portion the inner wall of the small intestine has many finger like outgrowth called villi, and the right answer is villi। and the last one in this part आपका है ये अमीबा डाइजेस्ट, यानी आपका ई पार्ट होगा ये अमीबा डाइजेस्ट
अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, अब यहाँ पर आपका क्या आएगा ब्लैंक पोर्शन में, देन द राइट आंसर इज वैक्यूल, ठीक है, इज कंप्लीट। देन ये आपका मेथड कंप्लीट हुआ। तो आपका लास्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स का, आप ये ध्यान से देखिए, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द वैक्यूल, अमीबा अपने फूड को डाइजेस्ट कहाँ करता है, देन द राइट आंसर इज वैक्यूल। तो वैक्यूल उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर वो फूड को अपने डाइजेस्ट करता है अमीबा। एंड द आपका नेक्स्ट पार्ट आपका 2, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट, देन मार्क T if the statement is true and F, यानी T करना है कब और F कब करना है, F if it is false, if it is false, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए बेटा, आपका क्या है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द मार्क एफ इफ इट इज स्टेटमेंट फॉल्स। एंड द इन दिस पोर्शन फर्स्ट वन ए digestion of starts in the stomach, ठीक है। ये आपका यहाँ पर फुल स्टॉप। फिर आपका है सेकंड वन बी, द टंग help in mixing with saliva, mixing food with saliva, and the C part, the gallbladder इसमें आप जो है जल्दी ये फर्स्ट देखें, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टमक, इसके अंदर आपका यानी इसमें थर्ड वन है आपका द गॉल ब्लैडर, gall bladder temporarily stores bile, ठीक है। तो ये आपका हो गया। एंड द लास्ट वन डी, and that in the D portion the ruminates bring back grass into their mouth and chew it for some time. Then
यानी आप एक बार फिर से देखें ये सारे क्वेश्चंस जो भी आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड इन द फर्स्ट आपका इन द फर्स्ट पार्ट ए डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक, देन व्हाट विल बी द आंसर। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? देन द राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टमक इज ट्रू या फॉल्स। देन राइट आंसर इज आपका यहाँ पर होगा ये फॉल्स है, ठीक है। एंड नेक्स्ट द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा, देन ट्रू, ये आपका ट्रू है। एंड द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल, एंड देन राइट आंसर इज ये आपका क्या है? ट्रू है। एंड द डी पोर्शन द ruminates brings back swelled grass into their mouth and chew it for some time, then right option is true, ये भी आपका true है। तो इस तरीके से आपका false and then true, तो ये आपका कंप्लीट हुआ बेटा मैटर। तो इसमें एक बार देखिए मैं चेक कर लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स पर था। आपकी एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन द फिल इन द ब्लैंक्स एंड द कंप्लीटेड क्वेश्चन with point E and started question number 2 and based on the tick mark, not tick mark, based on the T and F, and if the statement is true then indicate to T, and if the statement is wrong or false then indicate to F, and the T is a true and F is a false. And in the portion A digestion of starch starts in the stomach, then false। आपका डाइजेशन जो है स्टार्च आपका स्टमक के अंदर स्टार्च का यानी डाइजेशन ऑफ स्टार्च आपका कहाँ होता है? स्टमक के अंदर, तो देन रॉन्ग आंसर। द टंग हेल्प्स इन द मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा इज द राइट आंसर, टी। एंड द गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स बाइल इज राइट आंसर, टी। द ruminates brings back swelled grass into their mouth and chew it for some time, then right answer is true। तो ये आपके तीन इसमें लास्ट के तीनों आपके राइट्स हैं एंड फर्स्ट वन इज़ फॉल्स। देन बेटा आपके लेसन 1 मैं आपको PDF से सेंड कर दूंगी क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज के, और आपका लेसन 2 मैंने स्टार्ट कर दिया है जो एक्सरसाइज के आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके। फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेकंड क्वेश्चन डिपेंड ऑन द ट्रू एंड फॉल्स, एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन या दिस एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेंड करूँगी। ओके बाय।